हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन, जो कि आपका लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। तो एक्सक्रीशन शुरू करने से पहले हम लोगों ने रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन में हम लोग इसका डिफिनीशन पे अगर गौर करें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो एक्सक्रीशन होता है वो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारे बॉडी से बाहर। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? जो एब्जॉर्ब फूड सारे सेल में गए, उनका यूटिलाइजेशन हुआ, उनसे रेस्पायरेशन हुआ और जो सारे सेल फंक्शन किया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन। और जो सारे वेस्ट हैं उनको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आइए हम लोग पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ते हैं, हमारे में क्या होता है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 2 किडनीज और 1 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, 1 पेयर ऑफ यूरिटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरिथ्रा होता है। आइए हम लोग लेबल कर लेते हैं। ये किडनीज हैं, ये दोनों, ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये राइट किडनी हुआ, ये लेफ्ट किडनी हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले किडनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये क्या है? यूरिटर्स, ये भी और ये भी, यूरिनरी ब्लैडर ये, और यहाँ पे जो है वो क्या है? यूरिथ्रा, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? किडनी जो होता है वो बीन शेप का होता है। मैमेलियन किडनी, जो हमारा किडनी होता है वो किस शेप का होता है? बीन शेप का। लोकेशन, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड, मतलब दोनों साइड किडनी प्रेजेंट होगा। राइट किडनी राइट साइड में, लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड में। जो राइट किडनी होगा उसका साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा लेफ्ट किडनी से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि राइट साइड लीवर है, लीवर का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो राइट साइड में आता है। अगर हम लोग लीवर को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अगर तो लीवर क्योंकि राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी छोटी होती है साइज में कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी, ठीक है। दोनों किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे हमारे बॉडी में। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब किडनी हो गया, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ा छोटा होगा लेफ्ट किडनी से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? राइट साइड में क्या है? लीवर। साइज राइट किडनी छोटा होगा लेफ्ट किडनी से। अब किडनी का काम क्या है? क्यों किडनी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है? तो जो मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में, जो ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा, जो फिल्टर करेगा, वो सारी चीज़ें कहाँ होंगे? ये किडनी में होंगी। कौन करेगा भाई? जैसे लंग्स का क्या था? ब्रीदिंग प्रोसेस कहाँ होगा? लंग्स में। लंग्स में कहाँ होगा? एल्वियोलाई में। वैसे ही किडनी में होगा। तो किडनी के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स। जैसे लंग्स के फंक्शनल यूनिट्स को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो ऐसे ही किडनी के फंक्शनल यूनिट्स को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन इन ईच, ठीक है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होंगे? 1 नेफ्रॉन्स। काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को क्यों फिल्टर करना? क्योंकि जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे, ब्लड हमारे बॉडी में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का एक जैसे ट्रक है हमारे बॉडी का। सामान को एक जगह से सब दूसरे जगह तक पहुंचाएगा। तो सामान क्या क्या होंगे?
O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारे चीज़ें जो हैं वो ब्लड के थ्रू एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाएंगे, तो ब्लड लाएगा। तो नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो जो हम लोग एक्सक्रीट करेंगे जिस फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट को, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया भी सिक्रीट ये करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिन जो एक पेल येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और क्या क्या कंपोजिशन होते हैं यूरिन में? तो यूरिन में मैक्सिमम जो होंगे वो वाटर होगा, कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स होंगे और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, जैसे कि यूरिया, ठीक है। तो ये हो गया यूरिन का कंसंट्रेशन, सॉरी कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन होंगे यूरिन में। किडनी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड का, तो किडनी में ब्लड लाएगा कौन, फिर किडनी से ब्लड लेके जाएगा कौन? तो किडनी में जो ब्लड आ रहा है ये लाएगा रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किडनी के लिए, जैसे लंग्स के लिए यूज़ करते हैं पल्मोनरी वर्ड, वैसे ही किडनी के लिए क्या यूज़ करते हैं? रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड। और फिर यहाँ से लेके कौन जाएगा बाहर? तो जो लेके जाएगा उसको बोलते हैं रीनल वेन। चलिए, अब ब्लड आया चला गया तो कुछ तो हुआ होगा, ऐसे ही थोड़ी ब्लड आया चला गया, उसका फिल्ट्रेशन होगा। तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? नेफ्रॉन में होगा। तो आइए हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन कैसे पहुँचेगा यूरिनरी ब्लैडर तक, और फिर वहाँ से कैसे एक्सक्रीट आउट होगा बाहर यूरिथ्रा के थ्रू। तो अगर हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको समझाने के लिए बनाया है। तो एक कप शेप्ड, जो अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। अब आगे बढ़ेंगे, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, TUBULE, ट्यूब्यूल। अब नीचे का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है जो यू शेप्ड का है, ये इसको बोलते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसमें ये जो नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डिसेंडिंग। ये है डिसेंडिंग लूप, और ये क्या है? असेंडिंग लूप, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद यहाँ होगा DCT। DCT का फुल फॉर्म क्या होगा? आइए हम लोग देख लेते हैं। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। तो डिस्टल क्यों? क्योंकि डिस्टल एंड पे है, लास्ट एंड पे है करीब करीब। और जो एक बोमेंस कैप्सूल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये यहाँ पे कैपिलरीज का इंटेंस क्वाइलिंग होगा। एफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड लेकर आएगा, एफरेंट है, इसको हम लोग याद करने का तरीका, ए पहले आता है तो पहले कौन जाएगा? एफरेंट जाएगा। एफरेंट आया ब्लड लेकर, फाइन से फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हुआ? ताकि जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाए और ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से बीच में रहे, जिसके वजह से जो है जो मैक्सिमम कंटेंट है, कुछ कंटेंट है ब्लड का जिसको फिल्टर होना है, वो यहाँ से आ जाए नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में आ गया। नेफ्रॉन में क्या आएगा? ब्लड का कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में।
चलिए अब ब्लड आया, यहाँ पे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हुआ है आर्टेरियोल। अब ब्लड जाएगा, तो क्योंकि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे पूरे एरिया में, तो जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ई बाद में आता है, तो क्या होगा, जो बाद में आया वो लेके जाएगा। ब्लड लेके गया, ई याद करने का तरीका, ई फॉर इफरेंट, ए जो पहले आया वो ब्लड लेकर आया, अब इफरेंट आ गया एफरेंट लेके, तो इफरेंट लेके ही जाएगा। इसका जो डायमीटर है, जो ल्यूमेन है, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, मतलब डायमीटर थोड़ा छोटा होगा इफरेंट आर्टेरियोल का। क्यों होगा, ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। ब्लड चला गया, अब यहाँ से कुछ अमाउंट में जो ब्लड का जो कंपोजिशन जिसको हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा, वो क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, अंदर की ओर चला जाएगा वोमेंस कैप्सूल के थ्रू, और यहाँ से फिर इसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फिल्ट्रेशन तो खैर यहीं पे हो गया। क्या क्या जाएगा, प्लाज्मा, प्रोटीन्स नहीं जाएंगे, आरबीसी नहीं जाएंगे, प्लाज्मा गया, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें अंदर चली गई। प्लाज्मा गया तो वाटर जाएगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि प्लाज्मा का 90% कंपोजिशन क्या होता है, वाटर होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इसको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि आगे की ओर जाए। अब क्या होगा, आया, सारे पाथ को फॉलो किया, फिर कलेक्टिंग ट्यूब में, कलेक्टिंग डक्ट में जो चला गया। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलेगा जाके, सारे एक साथ मिलके कहाँ ड्रेन होंगे, यूरिटर्स में। फिर यूरिटर कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पे गया तो अभी तक वो यूरिन नहीं बनाया, कुछ जो ये सब्सटेंस है इसमें तो ग्लूकोज हमारे फ़ायदे का है, घाटे का तो कुछ है नहीं, फैटी एसिड भी हमारे फ़ायदे का है। तो सब्सटेंसेस जो इसमें आए वो सारे वेस्ट मटेरियल नहीं है, उन्हें बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिनको बॉडी जिनको एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका है डाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा। क्या क्या होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे, NaCl बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, कुछ वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे होगा, तो पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या करेंगे, जो एब्जॉर्व करेंगे उनको फिर पूरे जाके ब्लड में ड्रेन कर देंगी या जाके वहाँ ब्लड में मिक्स कर देंगी। तो सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो बॉडी को चाहिए सिर्फ वही एब्जॉर्ब होगा। जैसे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। यूरिया नहीं चाहिए, यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होगा। हालांकि कुछ % का यूरिया एब्जॉर्ब होता भी है, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो ड्रेन हो जाता है। हम लोग अप्रॉक्स 20 to 25 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यूरिया एक्सक्रीट हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब होना है। जो फिल्ट्रेट होता है वो पर डे में अप्रॉक्स 180 लीटर होता है। 180 लीटर का फिल्ट्रेट हमारे किडनीज में से जो है वो पास होता है, कहाँ, ब्लड कैपिलरी में से वोमेंस कैप्सूल में। लेकिन यूरिन कितना, 1 to 1.5 लीटर पर डे। उतना जो डिफरेंस है, ये सारा चीज़ें कहाँ, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब होंगी, कहाँ पे, नेफ्रॉन्स में। उसमें वाटर भी होगा, कुछ ग्लूकोज भी होंगे, कुछ फैटी एसिड्स भी होंगे। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आया डिसेंडिंग लूप से नीचे फिर ऊपर। तो इस लूप में हेनलेज लूप जो होता है वो इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, हेनलेज लूप क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। कितना करवाएगा, तो जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो है वो, चलो भैया तुम जाओ, मेरा काम हो गया।
अब एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी हो गया, सब्सटेंसेस भी हो गया, फिर डीसीटी में आया, यहाँ भी कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में ये अपना जो अब क्या बचा, यूरिन, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो गए, कुछ अमाउंट में यूरिया एब्जॉर्ब होगा कलेक्टिंग डक्ट में, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो गए। तो चलिए अब आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये, इसमें बहुत सारे और सारे न्यूरॉन्स के ओपनिंग होंगे, सारे अपना जो है वो इसमें फॉल होगा उनका सारा कंटेंट, जो अब जो एक्सक्रीटेड जो बचा फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा वो आएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट यूरिटर्स में जाकर मिलेगा और वहाँ से यूरिटर्स फिर क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लाडर में आकर ओपन होंगे और फिर यूरिनरी ब्लाडर यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यूरिनरी ब्लाडर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके पास वो जो न्यूरोजेनिक होता है, मतलब कहने का मतलब वहाँ ब्रेन से नर्व्स न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुँचता है, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो वहाँ मैसेज कौन पहुँचाएगा, ब्रेन, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये था आपका पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे जो होता है वो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के थ्रू। किडनी में कौन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी होंगे। जो ब्लड लेके आएगा रीनल आर्टरी होगा, ब्लड लेके जाएगा रीनल वेन होगा, ठीक है। फिर फिल्ट्रेट होने के बाद यूरिटर्स के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। फिल्टर कैसे होगा, एक कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल होता है, उसमें एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके जाएगा, इफरेंट आर्टेरियल ब्लड वहाँ से लेके जाएगा फिर बाहर की ओर। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया मेंटेन होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियल होता है वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और फिर यहाँ से कुछ अमाउंट में अप्रॉक्स 20% प्लाज्मा जो होता है वो इसमें आ जाता है एक बार में। प्लाज्मा के साथ कुछ ग्लूकोज भी आते हैं, कुछ फैटी एसिड, कुछ ग्लिसरॉल भी आते हैं, जिनको बॉडी लूज़ नहीं करना चाहेगा क्योंकि वेस्ट मटेरियल नहीं है, बॉडी के लिए फ़ायदे में है। फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में, हेनलेज लूप में या लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। फिर डीसीटी में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ अमाउंट में यूरिया जो होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब होगा। इस प्रकार से जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन होगा। हमने यूरिन का कंपोजिशन देख लिया, वाटर होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया होगा। तो ये था आपका हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो। अब प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स चूँकि इतना कॉम्प्लेक्स उसका ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो उसमें जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी प्लांट बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा एक तरह से वो क्या है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जैसे प्लांट में अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें तो वो जो CO2 रिलीज़ किया, CO2 रिलीज़ कब करेगा ये हमने बात की थी, किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में बात की थी, ब्रीदिंग में, कि जो प्लांट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में जो CO2 है वो रात में क्यों इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है, क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा होता है। खैर वो सब आपको याद होगा। CO2 रिलीज़ होगा, O2 रिलीज़ होगा जब बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ गम्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। गम्स कहने का मतलब अगर आप एक बड़े पेड़ का तना जो होता है, वो स्टेम जो होता है मोटा, उसको कट करिएगा तो वहाँ से कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ होता है जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, जो कि है गम्स। और भी जैसे कि प्लांट ट्रांसपिरेशन किया, स्टोमाटा ओपन हुआ तो H2O बाहर जाएगा, तो H2O भी है जो वो भी उसका एक वेस्ट मटेरियल है। तो इस तरह से कुछ रेजिन्स गम्स जैसा होता है स्ट्रक्चर। लैटेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। जो भी प्लांट प्लांट बॉडी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा सब्सटेंसेस, उनको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो
इस तरह से हमने पूरा लाइफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।